इफ समवन लाइक्स यू जस्ट बिकॉज ऑफ योर फेस, देन एक्चुअली में वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं, वो आपकी मास्क को पसंद कर रहे हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बस्ट करने वाला हूँ ये लुक्स मैक्सिंग का जो हाइप क्रिएट कर रहा हुआ है बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स ने कि भाई लुक्स मैक्सिंग कर लीजिए, लुक्स मैक्सिंग कर लीजिए, बहुत अद्भुत चीज़ें हो जाएंगी। कुछ भी नहीं होगा, घंटा कुछ होगा। आज के समय में आप यदि लुक्स मैक्सिंग कर लेते हैं, अपने आप को सुंदर बना लेते हैं, सो कॉल्ड आप जो लाइन निकाल लेते हैं, तो कुछ भी नहीं होता है। सबसे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि यदि आप ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, जो कि सिर्फ यही बता रहे हैं कि लुक्स मैक्सिंग कर लो, लुक्स मैक्सिंग कर लो, लुक्स मैक्सिंग करो, लुक्स मैक्सिंग के अंदर इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ खजाना है, वो करते ही आप बिल्कुल परम सिद्ध हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप एक नंबर के मूर्ख व्यक्ति बन करके रह जाओगे, जो कि सिर्फ इस तरह की चीज़ें कंज्यूम करने की बदौलत अपने दिमाग को उस ओर से विकसित कर रहे हैं कि आपको लग रहा है कि आकर्षण, पार्श्व आकर्षण, जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो आपके चेहरे का जो लेयर है, यदि उसको देख करके ही लोग इंप्रेस हो रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को सड़ा रहे हो। मैं सच में ये बात बताना चाहता हूँ कि आजकल जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं, उनको पता नहीं ये चस्का चढ़ गया है कि लुक्स मैक्सिंग करवानी है, लुक्स मैक्सिंग करवानी है। पर्सनल डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, व्यक्तिगत रूप से आपको सर्वश्रेष्ठ बताने के वो आयाम तो वो आपसे छुपा ही रहे हैं, लेकिन बस वो आपको एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग, एक वाइब चल रही है, एक फ्लो चल रहा है, एक समुद्र की लहर उठी हुई है कि लुक्स मैक्सिंग करनी है, तो बस वो कर रहे हैं। ये हमारा कार्य नहीं है। अपने आप को सुंदर बनाना अच्छी बात है, अपने आप को श्रेष्ठ बनाना अच्छी बात है, परंतु अपने आप को इस तरह से सोच लेना कि नहीं मुझे तो लुक्स मैक्सिंग करनी है, मुझे जॉ लाइन निकालनी है ताकि मुझे लड़कियां देख करके वो मुझसे इंप्रेस हो सके, ये एक नंबर की बकवास चीज़ है। यदि कोई व्यक्ति आपकी सुंदरता, आपका बाहरी दिखावा देख करके आपको पसंद कर रहा है, आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, सबसे पहले ये आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपके चेहरे को देख करके आकर्षित होना एक बात होती है, और आपके व्यक्तित्व को देख करके आपको पसंद करना एक बात होती है। तो यदि कोई व्यक्ति आपके चेहरे को देख करके आकर्षित हो रहा है, तो वो एक अलग बात है, आकर्षण खत्म हो जाता है समय के साथ में। परंतु जो प्रेम होता है, जो विश्वास होता है, जो दृढ़ता होती है, जो एक श्रद्धा का भाव होता है, जो आपके व्यक्तित्व से किसी के मन में उपजा है, वो कभी खत्म नहीं होता, वो समाप्त नहीं होता। तो सबसे पहले जितने भी कंटेंट क्रिएटर जो ये लुक्स मैक्सिंग का इस तरह से वाइब को इस तरह से फील करवा रहे हैं आप लोगों को कि लुक्स मैक्सिंग सर्वश्रेष्ठ है, मैं आपको बताना चाहता हूँ बकवास है, दो कौड़ी की है, घटिया है। इस बात को आप समझ लीजिए कि यदि कोई व्यक्ति आपके लेयर को, आपके फेस को देख करके, आपके फर्स्ट इंप्रेशन को, सिर्फ एक मास्क को देख करके आपसे प्रभावित हो रहा है, आकर्षित हो रहा है, तो वास्तव में यदि आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि जब आपका चेहरा उस तरह से ग्लो नहीं करेगा, या उस तरह से आपको सुंदर नहीं दिखेगा, या उस व्यक्ति को सुंदर नहीं दिखेगा, तो क्या वास्तव में चीज़ें उसी प्रकार से होंगी जिस प्रकार से थी? या इस बात की कोई गारंटी है कि आप सुंदर दिख गए, यदि आपको कोई आपकी ओर आकर्षित हो रहा है, तो इस समाज में, इस ब्रह्मांड के अंदर आपसे भी बड़े बड़े सुंदर लोग हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग और लोगों से आकर्षित नहीं होंगे? क्या ये व्यक्तित्व नहीं है आपका जो कि आपको आपके अन्य लोगों से अलग बनाता है? सुंदरता का कोई माप नहीं है। कुल मिलाकर की बात ऐसी है, आपका व्यक्तित्व निर्धारित करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति बनोगे, आपकी वाइब किस प्रकार की होगी, आपके एथिक्स किस प्रकार के होंगे, आपके मैनर्स किस प्रकार के होंगे। यदि आप लोग ये चीज़ मान रहे हैं कि भाई हम चेहरे को सुंदर बना लेंगे, हम लुक्स मैक्सिंग कर लेंगे, हम जॉ लाइन दिखा लेंगे, तो ये जस्ट सिर्फ एक मास्क है, ये शाश्वत सत्य नहीं है। यदि आप इस बात को ऐसा समझ रहे हैं कि नहीं नहीं ये सब चीज़ें हैं और मैं अपने आप को सुंदर बना लूँगा तो मुझे अधिक लोग मुझसे आकर्षित होंगे, मूर्ख हो आप लोग। वास्तव में आपको उस सत्य का भान नहीं है। यदि लोग सुंदर लोग देख करके आकर्षित होते, तो आप एक वो व्यक्ति नहीं होते जिसको लोग पसंद कर रहे होते। ये आप देख लेना, इस समाज में जो भी ऐसे विराजमान लोग आप समाज के अंदर देखते हैं कि जिन्होंने कुछ आयाम गढ़े हैं, इस सृष्टि के लिए कुछ ऐसे नियम बनाए हैं, समाज के लिए कुछ विशेष प्रकार के कार्य उन्होंने किए हैं। महात्मा गांधी को क्या आप सुंदरता के पैमाने पर आंक सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। एलन मस्क को क्या आप सुंदरता के माप में माप सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। बिल गेट्स को? मुझे तो नहीं लगता। जेफ बेजोस को? मुझे तो नहीं लगता। चाणक्य को? नहीं, तो मुझे तो नहीं लगता।
सुंदरता का कोई माप नहीं होता। आजकल के ये एक वेब चली हुई है कि देखिए सुंदर लगना होता है, लुक्स मैक्सिंग करनी होती है, सब बकवास होती है। लुक्स मैक्सिंग जैसा कुछ भी नहीं होता। सबसे पहले मैं अपनी एक पॉइंट चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं आपको इसलिए नहीं रोक रहा हूँ कि मैं इस चीज़ के लिए आपको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने आप को अच्छा बनाना ही बंद कर दीजिए। अपने आप सेल्फ ग्रूमिंग आप रोक दीजिए कि नहीं दाढ़ी आ रही है, घटिया आ रही है तो आप वैसे रह रहे हैं, जानवरों की तरह रह रहे हैं। मैं उसका विरोधी नहीं हूँ। अच्छे से अपने आप को पूर्ण रूप से सुंदर दिखाना ये आपका कर्तव्य बनता है, ये आपको करना चाहिए। परंतु सिर्फ एक आकर्षण को ही सब कुछ मान लेना कि उसके पीछे आपको भागना है और उसके लिए आपको लुक्स मैक्सिंग करनी है, तो ये मूर्खता की बात है भैया। मैं इसका बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूं। और पता है मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक भी ऐसा कंटेंट क्रिएटर नहीं है जो लुक्स मैक्सिंग को क्रिटिसाइज कर सकता है। मैं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक बकवास चीज़ है, शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं। आप कभी सुंदर नहीं रहेंगे अपने जीवन के अंदर, ना ही मेरे खोपड़ी में ये हमेशा के लिए बाल रहेंगे, ना मैं इस तरह का दिख रहा हूँगा, मेरा चेहरा हमेशा बदलता रहेगा। परंतु जो मेरे विचार हैं, यदि वो समाज को विशेष मार्गदर्शन प्रदान कर रहे हैं, समाज को एक अच्छे स्तर पर लेकर के जा रहे हैं, मानवता के लिए कुछ उचित कार्य कर रहे हैं, तो लोग मुझे याद रखेंगे। मेरे चेहरे के लिए नहीं, मेरे कार्यों के लिए। कर्म महान होता है, याद रखिए इस बात को। तो ये जो मास्क आप जिस चेहरे के पीछे भागने की कोशिश कर रहे हो कि लुक्स मैक्सिंग करके मैं अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बना लूंगा, सुंदर बना लूंगा, अद्भुत बना लूंगा, विहंगम बना लूंगा, इस ब्रह्मांड का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति बना लूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह सिर्फ एक मास्क है और इस बात को आपको स्वीकार करना होगा। ये जो चेहरा है आपका हमेशा नहीं रहेगा, परंतु रहेगा आपकी पर्सनैलिटी, आपका व्यक्तित्व रहेगा, आपका ज्ञान रहेगा, समाज में जो विशेष कार्य आपने किए हैं वह रहेंगे, आपकी वाइब रहेगी कि किस तरह से आप लोगों को ट्रीट कर रहे होते हैं, आपकी दया रहेगी, आपकी मानवता रहेगी समाज के अंदर कि हाँ इन्होंने वास्तव में मानवता के लिए कुछ श्रेष्ठ कार्य किया है। समाज के अंदर वो चीज़ रहेगी कि हाँ इस व्यक्ति ने समाज को उत्कृष्ट बनाने के लिए कुछ विशेष कार्य किए हैं, ये कर्म रहेगा। ना ही ये नहीं रहेगा कि नहीं यार उस इंसान की नाक बिल्कुल परफेक्ट थी, उसकी आंखें बिल्कुल, आई लैशेस तो एक नंबर भाई, दांत उसके भाई मतलब होठ तो ऐसा लगता है कि मतलब चूम ले। ये चीज़ें नहीं रहेंगी। तो आपको इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना ध्यान रखना बंद कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेल्फ ग्रूमिंग को बंद कर दीजिए, अपने आप को बेहतर बनाना ये बंद कर दीजिए। मैं इस माइंडसेट के बिल्कुल भी अगेंस्ट में नहीं हूँ। अच्छे से परफ्यूम लगा करके रहिए, अच्छे अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल रखिए, अच्छा चेहरे पर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को बस ढाल लेना कि नहीं 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 मुझे सुंदर ही लगना, मुझे लुक्स मैक्सिंग, मुझे जॉ लाइन चाहिए, ये एक जो माइंडसेट है ना, ये जो एक क्रीपनेस है जो कि जिसके लिए आप हार्श हो रहे हो, जिसके लिए आप अलग अलग प्रैक्टिस करने के लिए तत्पर हो रहे हो, फिर आप कल को क्या पता ऑपरेशन कराने के लिए भी इंस्पायर हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ कि नहीं लोगों के माध्यम से। तो अगर आप इन चीज़ों के पीछे पागल हो तो फिर मैं आपको बोलूंगा कि यू आर द मोस्ट मूर्ख पर्सन। घटिया हो एक नंबर के, आपको वास्तव में आपकी वैल्यू नहीं है, या आपको वास्तव में पता ही नहीं चला कि जीवन के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो क्या है। तो इस बात को आपको समझना होगा कि मैं कभी भी इस बात का विरोधी नहीं हूं कि मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं आप अपना ध्यान रखना बंद कर दीजिए, नहाना बंद कर दीजिए, धोना बंद कर दीजिए, गंदे रहिए, पसीना आ रहा, बदबू आ रही है आपके अंदर है, बिल्कुल आपने ब्रश नहीं किया, वो नहीं, मैं उसका अगेंस्ट नहीं हूं। मैं आपको बस ये कह रहा हूं कि किसी चीज़ के पीछे डेस्परेट होना पागलपन है। अपने चेहरे को सुंदर बनाना, फिर वो उसी के पीछे पागल हो जाना, आप म्यूइंग कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, चिंगम चमा रहे हो, अलग अलग प्रकार की व्यायाम कर रहे हो, ये बहुत मूर्खता वाली बातें हैं। और मैं कभी लुक्स मैक्सिंग को बहुत ज़्यादा औचित्य देता भी नहीं हूँ, लेकिन देखना ये पड़ता है कि बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं भाई साहब जो यही कंटेंट बना रहे हैं, और बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर है ना, अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं उनके पास, वो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं यूथ होगा इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस? आपको इन्फ्लुएंस होना चाहिए। पुस्तकें पढ़िए, मचक के पढ़िए, जितना पुस्तक पढ़ना है उतना पुस्तक पढ़िए, अपनी विचारधारा को विकसित कीजिए जितना विकसित किया जा सकता है, अपना ज्ञान इतना ज़्यादा सुंदर बनाइए, इतना ज़्यादा कि साला लोग आपकी, जब भी आप अपने विचार प्रस्तुत करें लोगों के सामने, भाई लोग बोले भाई क्या आदमी है भाई साहब, इस जैसा आदमी नहीं देखा है, जैसे विचार हमने कभी जीवन में नहीं देखे। ये एक विशेष प्रकार का ऑरा निर्धारित करने वाली चीज़ है, ना कि आपका चेहरा।
मैं आपको यही कहने का प्रयास कर रहा हूं कि लुक्स आपकी तरफ लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, परंतु वो आपसे प्रेम करें ये लुक्स निर्धारित नहीं करते हैं। ये आपका व्यक्तित्व निर्धारित करता है, आपकी बात करने की शैली निर्धारित करती है, आपका ट्रीट किस तरह से आप लोगों को कर रहे हो वो चीज़ निर्धारित करती है। तो ये जब चीज़ें आप बहुत अच्छे से करने लगते हो, लोगों का सम्मान आप करने लगते हो, मन के अंदर आपके श्रद्धा है भैया कि हाँ सभी के लिए मेरे को आदर सम्मान की भावना रखनी है और उसके बाद उनको रिस्पेक्ट ट्रिब्यूट करना है, भाई साहब फिर होती है चीज़ें बहुत अच्छी। तो ये चीज़ें जब होने लगती हैं आगे से, जब अब ऑटोमेटिक आप लोगों की नज़रों में एक स्टार बनने लग जाते हो, फिर फर्क नहीं पड़ता कि आपका रंग सांवला है, काला है, नीला है, पीला है। फिर जो आपका व्यक्तित्व का निखार होता है वो महत्वपूर्ण रह जाता है, ना कि आपकी जॉ लाइन रह जाती है, ना कि आपकी आईलैशेज, आंखें, ये सब चीज़ें कहीं बन के नहीं रहती। फिर रहता है कि फिर अगर किसी कार्यक्रम में आपको बुलाया गया, आप नहीं जा पाए, अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए, तो फिर आपको लोग मिस करते हैं आपके कार्यों के लिए कि यार वो इंसान जब आता है तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। उस इंसान से बात करके लगता है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन का जो भी भार है, जो भी मेरी कुछ चिंता तनाव है, वो मैं सब भूल चुका हूं, और ऐसा लगता है। तब आप मिस होते हो, ना कि आपके चेहरे के लिए नहीं यार मैं तो उस इंसान को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूं क्योंकि उसकी नाक बड़ी सुंदर थी, उसके दांत आपने देखे बिल्कुल ऐसे स्क्वायर परफेक्ट शेप में, बिल्कुल वाइट, भाई मतलब मजा आ गया, गुलाबी होठ उसके भाई, इसलिए मैं उसको मिस कर रहा हूं। ऐसा कभी नहीं होता यार। उसकी जॉ लाइन आपने देखी, मतलब उसकी जॉ लाइन ना प्याज काट दे भाई साहब, सब्जी में इतना ज्यादा ऐसे पैनापन आ जाए, मजा आ जाए, आहा। इसलिए आपको कोई मिस नहीं करता कि आप सुंदर हो। आप अगर अच्छे कार्य कर रहे हैं, लोगों को अच्छा फील करवा पा रहे हैं, तो लोग आपको मिस करते हैं। आपका ज्ञान ये मैटर करता है, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है, आपकी दया मानवता मैटर करती है, आपकी पर्सनैलिटी जो ओवरऑल है, आप लोगों को आपकी जो मदद करने की प्रवृत्ति है वो लोगों को आकर्षित करती है। चेहरा आकर्षित नहीं करता। लुक्स मैक्सिंग भाड़ में जाए, लुक्स मैक्सिंग मैं तो बोल सकता हूं। और मैं गारंटी के साथ आपको एक चीज मैं आप ये लिख करके मैं चैलेंज करता हूं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो लुक्स मैक्सिंग का हाहू करते हैं और उनके 1 मिलियन व्यूज हैं, 4 लाख व्यूज है, 5 लाख व्यूज है, 10 लाख व्यूज हैं, मैं आपको सिर्फ ये चीज कहना चाहता हूं कि क्या उन लोगों में ये क्षमता है कि वो 100 लोगों के सामने दृढ़ता के साथ अपनी बातों को रख सके। एक कैमरे के साथ में, एक मोबाइल फोन के साथ में वीडियोस को बनाना एक बात होती है, 100 लोगों के सामने उसी प्रखरता के साथ में, दृढ़ता के साथ में अपनी बात रखना अलग बात होती है। क्या वो ये कर सकते हैं? अगर वो ये नहीं कर सकते तो किस प्रकार के वो सेल्फ इंप्रूवमेंट चैनल चला रहे हैं? ये शर्म आने की बात है। मैं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं बोला हुआ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब मुझे इस प्रकार के मंच मिलते हैं जहाँ से मुझे लगता है कि मैं अपनी बातों को रख पा रहा हूँ, तो मुझे और अच्छा लगता है। और मैं सच बता रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंस से बात करना सीख रहा हूँ अपने जीवन के अंदर। 100 लोगों में किस प्रकार से अपने ज्ञान का जो भी प्रकाश है मैं देने की कोशिश करता हूँ। हालांकि मेरे अंदर इतना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान तो नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की भी मैं बातें कर पा रहा हूँ, लोगों को अच्छा लग रहा है शायद, और इसीलिए शायद लोग मुझे पसंद कर रहे हैं। मेरे चेहरे के लिए नहीं, मेरे संपूर्ण व्यक्तित्व के लिए। तो इस बात को आप याद रखिएगा। मैं चैलेंज करता हूं कि जो भी कंटेंट क्रिएटर है जो कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें कर रहे हैं, धरे के धरे रह जाएंगे ये लोग, क्योंकि नहीं है क्षमता 100 लोगों के सामने बात रखने की, वो भी अपनी दृढ़ता के साथ में। खैर, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।